संसार में ऐसे तत्व 13 लक्षण जब दिखाई देगा तब कलियुग का अंत होगा। और कल मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण का भागवत महात्मा पद्म के बारे में बता रहा था, ताकि नारद मुनि बता रहे हैं आज से 2500 साल पहले कलियुग का यौवन अवस्था था। तो आज विचार करते हैं कलियुग का बाल्य अवस्था। बोलते हैं 4,32,000 कहां कलियुग होते। मैं इसीलिए आप लोगों को समझा रहा हूं ताकि आप भी समझ जाइए युग अंत हुआ तो हमको क्या कर्म करना चाहिए, कैसे ये मानव जीवन का परित्राण होगा। कोई धर्म कोई पंथ मानव को उद्धार नहीं कर पाएगा। एक ही तत्व, वेद तत्व, भागवत तत्व। तो 13 लक्षण धरती पर हम देखते हैं। और नारद महामुनि ने जो बताए भक्ति देवी को दारुण कलियुग, वो भी आज से 2500 साल पहले, जिस समय धरती पर सारे सनातन धर्म के पवित्र तीर्थ स्थान को विधर्मियों ने अधिग्रहण कर लिए थे, आज भी हमने छुड़ा नहीं पाया हो। क्योंकि सनातन धर्म और सनातन परंपरा को जो तत्व, जो पवित्रता आज मानव सभ्यता ने नष्ट कर दी। बड़े बड़े तत्वों ने सनातन धर्म को आगे बढ़ा नहीं पाए। धर्म छोटा बन गया। सारा विश्व में 840 करोड़ में हिंदुओं का संख्या ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़, 100 करोड़, 120 करोड़ तक होगा। पर कभी दिन था सारा विश्व में सप्तद्वीप मही पर सनातन ही सनातन था। आज धर्म संकुचित हो गया, सनातन पीछे चल गया। आज भी अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस, मिडिल ईस्ट, सऊदी और इजराइल देश में जब खनन होता है रत्न तत्व विवाह का, तब कहीं शंकर भगवान का, कभी नारायण का, कभी सनातन धर्म का मंदिर और तत्व मिट्टी से निकलता है, प्रमाण करता है सनातन था। फिर सनातन सारा विश्व बनेगा। 7 महादेश पर फिर भगवान सनातन को प्रतिष्ठा करेंगे। बोलो प्रेम से आते कबार हरि हरि। सनातन धर्म को आदि विष्णु सनातन भगवान कल की सारा विश्व में स्थापन करेंगे। भारत की कोई शासक नहीं कर पाएगा। भारत की शासक लोग देश को चलाएंगे। सारा विश्व में सनातन धर्म को भगवान कल की स्थापन करेंगे। क्योंकि अच्युतानंद ने स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं, केवल जे सनातन धर्म को स्थापिवे प्रभु श्री नारायण। और जितने धर्म पंथ फैलाए सब वो धर्म धरती पर समा जाएगा, रहेगा सनातन। तो नारद मुनि दुखी हो गए, बोले माता मैं उसका नतीजा या उसका जो परिवर्तन और तुम लोगों का जो दुख उसका मैं दूर करूंगी। सारा भारत पर पर्यटन करे, सभी साधु संतों को पूछे, पर किसी ने उसका परम तत्व बता नहीं पाया। तब नारद मुनि सोचे बद्री धाम पर भगवान के आदि कुमार सर्ग का अवतार सनक सनंदन सनातन सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, जो चारों कुमार धरती पर बद्री धाम पर है, उनको जाके मिलके इसका विचारधारा में मांगूंगी। तो नारद मुनि ने जाके बद्री धाम पर पहुंचे और दिव्य भगवान की अंश अवतार सनक सनातन सनंद कुमार को दर्शन करके भूमिष्ठ प्रणाम करे। तो कुमारों ने नारद मुनि को पूछे, नारद मुनि आपका ऐसे दशा किसने बनाया? तो नारद मुनि बोले भगवान धरती पर सनातन धर्म लुप्त हो गया। सनातन के तीर्थ क्षेत्र पर विधर्मी लोगों का कब्जा हो गया।
मनुष्य लोग आलसी, कामाचारी, मिथ्यावादी, ब्राह्मण लोग वेद विक्रय कर रहे हैं, धर्म नहीं है। आज से 2500 साल पहले अगर ऐसा स्थिति था, आज तो सारा भारत में कथा हो रहा है, सारा विश्व में। अगले महीने में कनाडा जा रहा हूं भागवत कथा के लिए, क्योंकि ये सनातन धर्म फैल रहा है। मिड ईस्ट में भगवान का मंदिर बन चुका है, मुस्लिम राज्य में, पर उसी समय कुछ नहीं था, सनातन नीचे था। और कलियुग का उस समय यौवन अवस्था आया था, जिस समय भगवान बुद्ध देव ने धरती पर अवतार लिए थे। उस समय को शास्त्रों में हम पढ़ते हैं मध्य युग। अगर कलियुग का आयु 4,32,000 है, तो शास्त्र में क्यों लिखा मध्य युग में बुद्ध देव अवतार लिए थे? यानी एक युग का मध्य समय को मध्य युग कहते हैं। तो शास्त्र में ही लिखा है बुद्ध देव मध्य युग में जन्म हुए थे। मध्य युग में अगर बुद्ध देव जन्म हुए थे आज से करीबी 2000 से ज्यादा साल पहले, तो आज 5000 साल हो गए, तो कलियुग का अंत। पंच सखा में अनन्य शिशुअनंत महाराज ने चुंबक मालिका में लिखे हैं, जैसा निसी पहिले प्रभात जुग संधि जन हेमंत समय कलंकी स्वरूप हेवे प्रभु नारायण। जब युग संध्या समय चलेगा तब भगवान नारायण आदि विष्णु सनातन कल की रूप धारण करेंगे। बोलो प्रेम से अंधकवार हरि हरि। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं उसके बीच में। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishyamalika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।